हेलो माय डियर ऑल। कंपास चैप्टर में ये आपका लास्ट सेशन है। क्वेश्चन स्टार्ट होता है आज का 147 से। द एंगल मेजर्ड इन ट्राइंगल 20, 25 एंड 135 टाइप ऑफ ट्राइंगल इज। देखिए, एक वेल कंडीशनल ट्राइंगल होता है जिसमें कोई भी एंगल 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वेल बोला जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर 30 डिग्री से कम है तो ये हुआ इल कंडीशन ट्राइंगल। नेक्स्ट 148, द फोर बीरिंग ऑफ ए लाइन इज 60 डिग्री। तो बैक बीरिंग के लिए 180 ऐड कर दो, 240। आंसर सी। 149, द फोर बीरिंग ऑफ लाइन इज 260। बैक बीरिंग पूछिए, -180 कर दो, आंसर आ गया 80। आंसर सी। काफ़ी अच्छे सवाल, 10-10 सेकेंड वाले। द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन 5 डिग्री वेस्ट इंडिकेट द मेरिडियन। 5 डिग्री वेस्ट का मतलब ट्रू से वेस्टर्न साइड में है, वेस्टर्न साइड ऑफ द ट्रू मेरिडियन। ऑप्शन बी। 151, ए एंड बी आर टू ट्रैवर्स स्टेशंस फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। ओके, if the true bearing of line AB is 89 degree AB के लिए and the magnetic declination at the point A is 1 degree western. Okay. Then the magnetic bearing of line BA would be. तो BA, ध्यान रखना, BA कंफ्यूज करने के लिए लिखा है आपको ताकि आप आंसर गलत कर दें। तो आप BA को एक बार भूल जाओ, पहले AB कैलकुलेट करो। तो ए बी की मैग्नेटिक बियरिंग पूछी है, तो ए बी की ट्रू बियरिंग दे रखी है, तो ए बी की ट्रू बियरिंग हो गई 89 और डिक्लिनेशन है आपको 1 डिग्री वेस्टर्न। अच्छा, 1 डिग्री वेस्टर्न दिया है क्या? ओके, ये डिक्लिनेशन 1 डिग्री वेस्टर्न दिया है, 1 डिग्री वेस्टर्न डिक्लिनेशन। ओके, वेस्टर्न को क्या करते हैं? वेस्टर्न को माइनस करते हैं जी। कब? जब टी बी बनाते हैं। तो हम टीबी बनाते वक्त वेस्टर्न को माइनस करते हैं। ओके, ध्यान रखना। तो मैं फॉर्मूला लिख के बता देता हूँ। टीबी बनाते वक्त एमबी में से वेस्टर्न डिक्लिनेशन को माइनस करते हैं। तो टीबी तो दिया है आपको, टीबी कितना दिया है जी? टीबी तो आपको दिया है 89, एमबी आपको पूछा है और डिक्लिनेशन 1 डिग्री वेस्टर्न दिया है। तो एमबी आपका कितना हुआ जी? 90 हो गया। ठीक है ना? तो ये एम बी किसके लिए है? फॉर ए बी। तो आप मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ बी ए कैलकुलेट करोगे तो ए बी का बी ए बनाना मतलब 4 बियरिंग का बैक बियरिंग में कन्वर्ट करना। तो 180 ऐड कर दो, आंसर आ गया 270। ओके, आंसर हुआ डी। नेक्स्ट 152, क्वेश्चन ने पूछा है ट्रू बियरिंग ऑफ लाइन 11 देकर मैग्नेटिक डिक्लिनेशन भी दिया है और मैग्नेटिक बियरिंग पूछा है। ओके, अच्छा सवाल है। ऐसे आसान से सवाल गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ईस्टर्न डिक्लिनेशन के लिए हम क्या करते हैं? प्लस। ओके, तो हमने किया ईस्टर्न डिक्लिनेशन को प्लस करके टीबी बनाया। तो टीबी आपको ऑलरेडी गिवन है 11, ईस्टर्न डिक्लिनेशन को प्लस कर रखा है, 2 डिग्री दिया है। एम बी पूछते हैं तो हम इसको माइनस कर देंगे, आंसर आ गया 9 डिग्री। तो इसमें ध्यान रखना, हर एक क्वेश्चन में लगभग क्या होता है, एम बी देकर आपको टी बी कैलकुलेट करवाया जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा ट्विस्ट किया है। आपको टी बी ऑलरेडी गिवन है, एम बी पूछा है, तो आप जल्दबाजी में इसको आंसर गलत मत कर देना कि 11 + 2 13, गलत हो जाएगा। 13 तो गलत ही है। नेक्स्ट 153, the magnetic bearing of a line at a station point is found to be 187. The magnetic declination is 4 degree eastern and local attraction, देखिए local attraction प्लस दिया है तो हम इसका करेक्शन -2 डिग्री करेंगे। कैलकुलेट द मैग्नेटिक बियरिंग एंड ट्रू बियरिंग। अब इसने देखो कंफ्यूज किया, मैग्नेटिक बियरिंग को भी कैलकुलेट करो। क्यों करेंगे कैलकुलेट? नहीं करना हमें कैलकुलेट, ये तो ऑलरेडी गिवन है 187। ओके, तो हम डायरेक्ट टिक कर सकते हैं सी पर। ठीक है, क्योंकि ये गिवन है।
तो टीबी बना ही लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर एमबी दिया है, ईस्टर्न को प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ये ईस्टर्न को प्लस करते ही हमारे पास क्या हो जाएगा 191, इसमें से माइनस कर दो 2 तो 189 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे लिया है मैंने, इसमें ईस्टर्न को प्लस किया और लोकल अट्रैक्शन को माइनस कर दिया। तो आंसर 189 टीबी है और ये 187 एमबी गिवन ही है। ऑप्शन सी हुआ। कौन से क्वेश्चन के लिए? 153 के लिए। 154 द लाइन जॉइनिंग नॉर्थ एंड साउथ पोल। अरे नॉर्थ और साउथ पोल को जोड़ने वाली लाइन क्या होती है? ये तो ट्रू मेरिडियन होता है। ट्रू मेरिडियन है क्वेश्चन में, गलती से ये टिक मत कर देना, इसमें ट्रू मेरिडियन नहीं है। डी आंसर हुआ। सही आंसर क्या है? सही आंसर है ट्रू मेरिडियन। ओके, नेक्स्ट 155 प्रिज्मेटिक एंड सर्वेयर कंपास। प्रिज्मेटिक कंपास के पास WCB होता है और सर्वेयर कंपास के मेजरमेंट को QB बोलते हैं। तो आंसर हुआ ए। 156 इन द क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम होल सर्कल बियरिंग इज दिस एक्सप्रेस एज। क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में थर्ड क्वाड्रेंट है, -180 कर दीजिए, ये है आपके पास, ठीक है। आपको साउथ वेस्ट बताना है तो इतना सा बताना है, बस कितना आप माइनस कर देंगे, एक स्ट्रेट लाइन मतलब 180 माइनस कर देंगे, इतना माइनस कर दो 180, आंसर आ गया साउथ 24 ईस्ट 2430 वेस्ट, सॉरी। तो आपका आंसर हुआ डी। और ये यहाँ पर आपका कंपास चैप्टर कंप्लीट होता है। सब्सक्राइब कर लिया क्या? देखो तो।